हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पर अर्थालंकार के बारे में बताऊँगा। यूँ तो मैंने पहले बता चुका हूँ, परंतु फिर भी मैं अर्थालंकार को थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता हो, अर्थात उसमें अर्थ के द्वारा ही काव्य में शोभा बढ़ जाती हो, वो हमारा अर्थालंकार होता है। जो आपके कोर्स में अर्थालंकार के कुछ अलंकार हैं, उन्हें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है उसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंदर तुलना, कंपैरिजन, बहुत आसान तरीका बता रही, मैंने आपसे कहा था वही आसान तरीका बता रहा हूँ। जहाँ पर तुलना की जाती हो, अर्थात बीच में अलंकार का प्रयोग करते करते सी या सा का प्रयोग हो जाता हो, या कहीं तुलना कर दी जाए, तो वहाँ मेरा उपमा अलंकार होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ मैं परिभाषित करूँगा, जब एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना किसी दूसरी अत्यंत समानता वाली वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होगा। उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। मुझे कुछ नहीं सोचना, इसमें सी आ गया है, उपमा अलंकार है। परंतु मैंने एक बात और कही थी, जहां पर तुलना हो जाए, दूसरे उदाहरण में देखेंगे आप, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कहीं भी सी का प्रयोग नहीं हुआ है। परंतु अर्थालंकार में बताया था, अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन पीपल के पत्ते की तरह डोलने लगा है, इसलिए यहाँ पर मेरा उपमा अलंकार होगा। आपको दोनों उदाहरण से समझ में आ गया होगा। कहीं सी आ जाए, सा आ जाए, या कहीं पर तुलना कर दी जाए, तो वहाँ मेरा उपमा अलंकार होता है। आगे देखते हैं हम रूपक अलंकार। दोस्तों, रूपक का अर्थ है ज्यों का त्यों, रूप वाला, ज्यों के त्यों रूप वाला, अर्थात जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है, वहाँ मेरा रूपक अलंकार होता है। ये तुलना कर दी जाए एक रूप वाले की दूसरे वाले से, और तुलना के साथ ठीक है वही रूप वाला है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम का रूप ही रतन, राम रतन पाया, मैंने राम रूप ही नहीं पाया, राम रतन पा लिया। दूसरा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कृष्ण जी कहते हैं, हे मां मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, चंद्र जैसा नहीं चाहिए, मुझे यही चंद्रमा चाहिए। अर्थात जहां पर ज्यों का त्यों है, मुझे तो वही चाहिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए यहां मेरा होगा रूपक अलंकार। आपको दोनों अलंकार बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहले में थे सी का प्रयोग किया गया था या तुलना की गई थी, दूसरा था मेरा जहां पर ज्यों का त्यों होगा। याद रखना, ज्यों का त्यों और सा सी और आपका कंपैरिजन। एक बहुत आसान अलंकार है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे आप, ध्यान देना। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं। देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, समझ में नहीं आया, कहां उपमेय उपमान के चक्कर में फंस गए हम। विशेष विशेषण के क्या होता है समझ में आ रहा। अब जहां पर आप जानो जनहु, मानो मनहु, मनो ज्यों, जनु और मनु आ जाए, वहां मेरा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे आप, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो, मैंने बताया था मनो यूज है, केवल देख लेंगे, जानो जनो, मानो मनो, जनु मनो, तो जहां पर ये शब्द आ जाए वहां मेरा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा, मुख है मानो चंद्रमा, मानो, मुख है मानो चंद्रमा, मानो आ गया, कुछ भी नहीं सोचना, उत्प्रेक्षा अलंकार बता देंगे। अगला है अन्युक्ति अलंकार, जहां पर एक व्यक्ति से दूसरे की ओर बात कही जाती है, अन्य उक्ति के माध्यम से, दूसरे की कहावत के माध्यम से कहा जाता है। यानी कि इसमें दूसरे शब्दों में कह सकते हैं,
कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, यानी बात किसी से कही जा रही है और वो किसी अन्य पर सटीक बैठती होती है। अर्थात अक्सर यहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता होती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। केरा तबही न चेतिया, जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते का भयो, कांटे न लगियो घेर। यहाँ पर केले और बेर के माध्यम से व्यक्ति को बुराई की ओर सचेत किया गया है। केरा तबही न चेतिया, यानी व्यक्ति कभी भी, केले को व्यक्ति कहा गया तब तक नहीं उसको भान होता है, जानकारी होती है, जब ढिंग लागी बेर, जब उसके आसपास बहुत सारी बुराइयाँ, बेर अर्थात बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो नहीं अपने आप को सचेत करता है। अब के चेते का भयो, कांटे लागियो घेर, और अब इतनी सारी बुराइयाँ आ गई, जब कांटे चारों तरफ उग गए हैं, अर्थात चारों तरफ बुराइयाँ आ गई हैं, तो अब चेतने से क्या लाभ। अर्थात यहाँ पर व्यंग्य करते हुए अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण दिया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार कहने से समझ में आता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, बखान किया जाए, बताया जाए, वह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बहुत दूसरे शब्द में कह दूं मैं, डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बात करना, ऐसी बात करना जो यकीन करने लायक न हो, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कैसी विडंबना है, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले सारे लंका के राक्षस जितने भी थे वो डरकर भाग गए। अर्थात यहाँ पर लोक सीमा से बढ़कर बात कही गई है, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपको अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ में आ गया हुआ। मानवीकरण अलंकार, नाम से प्रतीत हुआ मानव। मानवीकरण, मानव के लिए किया जाने वाला, अर्थात जहाँ पर जड़ का चेतन के प्रति आरोप हो, अर्थात जड़ से तुलना चेतन की जाए, यानी किसी भी जड़ वस्तु की तुलना मानव से की जाए, वह हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बन ठनके, अब मेघ की तुलना कर दी है व्यक्ति से कि वो बन ठन के आ रहे हैं, शर्ट पहनकर, कपड़े टाई लगा करके, पैंट पहनकर बड़े बन ठन के आ रहे हों, तो मेघ बादल असंभव है। बादल की तुलना व्यक्ति से की गई है, यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर फूलों को हंसता हुआ बताया और कलियों को मुस्कुराता हुआ प्रस्तुत किया गया, जबकि न फूल कभी हंस सकते हैं और न कभी कलियां मुस्कुरा सकती हैं, यानी ये काम सिर्फ मानव करता है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। मैंने आपको अब तक आपके कोर्स के मुताबिक सारे अलंकार समझाएं, बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार और ध्यान दे दें आप, तो निश्चित में आप इस अलंकारों को नहीं भूल पाएंगे। बस 1 मिनट देखने की ज़रूरत होगी और आप सारे अलंकार चुटकियों में हल कर देंगे।